नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश अब तक न्यूज। मैं हूं आपके साथ रविंदर वर्मा। आपने लखनऊ अग्निकांड की खबरें सुनी होंगी। उस अग्निकांड में सोनीपत के एक लाडले को भी उस अग्नि ने अपनी चपेट में ले लिया और उसकी इस भयानक हादसे में मौत हो गई और परिवार का इकलौता सहारा था भविष्य। बता दें कि लखनऊ अग्निकांड में सोनीपत के युवक भविष्य की भी हुई मौत। सोनीपत के गांव महिपुर के इस युवा ने महज 16 दिन पहले ही लखनऊ में एक नौकरी ज्वाइन की थी, लेकिन अब घर उसके मौत की खबर पहुंची। भविष्य अपने परिवार का इकलौता सहारा था। भविष्य की मौत के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने दोषी अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है और एक सरकारी नौकरी की भी मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार भविष्य 6 जून को घर से लखनऊ के लिए निकला था। आग लगने की घटना के दौरान उसने अपनी मां को आखिरी बार वीडियो कॉल की थी। रोते बिलखते हुए मां को बताया कि चारों तरफ धुआं ही धुआं है और कहा शायद अब जिंदा नहीं बचूंगा। मां से बात करते करते अचानक फोन कट गया। उसके बाद परिवार का उससे संपर्क नहीं हो सका। भविष्य अपनी बहन की शादी के सपने संजोए रहा था, लेकिन लखनऊ की आग ने सब कुछ छीन लिया। जो बेटा परिवार का भविष्य था, वही भविष्य दुनिया छोड़कर चला गया। माता पिता के अरमान राख हो गए। इकलौते बेटे की इस दर्दनाक मौत के बाद महिपुर गांव में मातम पसरा हुआ है। जवान बेटे को खोकर परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। परिवार का कहना है कि नौकरी शुरू किए सिर्फ 16 दिन ही हुए थे और इतनी जल्दी उसकी जिंदगी खत्म हो गई। बहन के हाथ पीले करने का सपना अधूरा रह गया और भाई की मौत से परिवार पूरी तरह से टूट गया है। परिजनों की मांग है कि भविष्य की बहन या पिता की सरकारी नौकरी दी जाए ताकि परिवार को सहारा मिल सके। साथ ही उन्होंने सरकार से लखनऊ अग्निकांड के जिम्मेवार दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की मांग की है। लखनऊ अग्निकांड में आपके पोते की मौत हुई है, क्या कहना चाहोगे? कब बात हुई थी अंतिम बार? क्या क्या गया था भविष्य? 10 जून को यहाँ से गया था और मेरा दूसरा पोता जो भाई का लड़का उसका वो उसको गाड़ी में बिठा गया था। उसने बड़ी मतलब इस हिम्मत से वो करेगा, दादाजी आप आराम से। मेरे लिए ये शब्द कहे नहीं जाते क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी हुई है। अब सरकार से तो हम ये गुजारिश करते हैं, वो एक लड़की बची हुई है उसके पास, अगर सरकार उसको सरकारी नौकरी दे दे तो हम उसके आभारी रहेंगे। और 2 दिन के लिए तो सख्ताई हो जाती है और 2 दिन के बाद बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। इसकी तरफ कोई सरकार ध्यान नहीं देती, कोई अधिकारी नहीं ध्यान देता। अधिकारियों पर अगर ये डाल दिया जाए, अब जिसके एरिए में जिस अधिकारी के एरिए में जो हादसा आया है उस पर सख्त कानून लागू हो तो अब सब ध्यान रखेंगे। अधिकारी के जिम्मेवारी नहीं है, 2 दिन सस्पेंड कर देते हैं या ट्रांसफ़र कर देते हैं या बस उसके बाद ठंडे बस्ते में हो जाता है, कोई नहीं पूछने वाला। अगर अधिकारी के ऊपर जिम्मेवारी डाल दी जाए, तेरे एरिए में ये हादसा हुआ तो तेरे ऊपर ये जिम्मेवारी हो। कितने भाई बहन है भविष्य? 2, एक भाई है एक बहन है। एक भविष्य एक उसकी बहन है बस। बस पिता क्या करते हैं इसके? पिता सरकारी इसमें प्राइवेट स्कूल में जॉब करते हैं, टीचर हैं। अपना ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, घर का खर्चा भी पाते हैं, उनकी पढ़ाई का उनका लिखाई का सब कुछ, उनका पालन पोषण सबका। और मेरा बूढ़े का भी वही ध्यान रखते हैं। हम खेती करते थे, हम तो हमारे को उठा के ले गए। बेटा जवान हुआ था, उसके कंधों पर बाहर था उसके ऊपर। अब वो पिताजी मैं आपको देखभाल रखूंगा। करेगा परिवार के लिए बेटा कुछ करेगा। पोता भी इसलिए कह रहा था दादा चिंता छोड़ दो आप, अब मैं जाऊँ और आपके लिए सहयोग करूँ। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम ये मांग करते हैं, उस हमारी पोती को अगर सरकारी नौकरी दे दे या उस जो मैच वो प्राइवेट में पढ़ा या कहीं सरकारी उसी को दे दे उम्र के हिसाब से,
उसको जो उसका बनता है तो उसके बाप को भी मिल जाए या लड़की को मिल जाए तो दी बेस्ट है। अगर उसके एज के हिसाब से उसके पिताजी को मिल जाए तो वो भी बढ़िया। परिवार का पालन पोषण उसके परिवार का पालन, उसकी शादी भी करनी है उस लड़की की, उसने कहाँ से पूरे करेगा वो? क्या उसमें इसमें खेती में खर्चा 4 बीघे जमीन है, इसमें क्या वो करेगा? आजकल टाइम पर खाद नहीं मिलता, टाइम पर बीज नहीं मिलता। लास्ट बार कब बात हुई आप? बस मेरे को तो 10 जून को ही बोल के गया था। ये फोन पर बात हुई थी, इसकी मम्मी से बात हुई थी, उसने कही थी पापा ऐसे ऐसे हो गया, मेरे पास फोन आया था। अब फोन वो इतनी बोल गए यहाँ आग लगी है सेंटर में, अरे ऐसे ऐसे बात है। उन्हें भाई तेरे पापा भी वो हो जाए, इसलिए मेरे को तो सवेरे बताया उन्होंने। क्या नाम आपका? कृष्ण दत्त है सर, मेरा नाम संदीप कुमार है। संदीप जी, ये लखनऊ में एक हादसा हुआ, कोचिंग सेंटर में आग लगी, उसमें भविष्य भी बताया गया कि भविष्य वहाँ पे था। भविष्य की आखिरी बार किससे बात हुई, क्या बात हुई? भविष्य की आखिरी बार जी उसकी माता जी के साथ बात हुई और बस वो इतना कहते हुए जी होपलेस हो गया, थोड़ा सा घबरा, धुआं भर गया कमरे में, वो फ़ोन कट गया, गिर गया उसके बाद वो बेहोश हो गया जी। कब गया था भविष्य वहाँ पे कोचिंग के लिए? वहाँ पे 10 तारीख को ज्वाइनिंग थी जी इसकी, 10 जून को जी। अच्छा, हाँ जी। कौन कौन है परिवार में भविष्य के? परिवार में 4 हैं जी, एक बहन भाई हैं जी, एक मम्मी पापा हैं जी। क्या पिता क्या काम करते हैं इसके? पिताजी प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं जी। क्या कहना चाहोगे सरकार को जिस तरह से? सरकार से यही कहना चाहेंगे जी, एक तो गरीब परिवार है, थोड़ी इनकी मदद करी जाए, और दूसरी बात और किसी माँ के साथ पिता के साथ ऐसी दिक्कत ना हो, थोड़ा सख्त कानून बनाए जाएंगे जितने भी हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं। क्या मानते हो कि कोचिंग सेंटर ऐसी जगह नहीं होने चाहिए जहाँ पर इस तरह वो आने जाने का रास्ता सही हो, फायर के सारे वो जो भी मतलब नियम बनाए हुए हैं वो सारे फॉलो करने चाहिए और चेक करना चाहिए गवर्नमेंट को। बीच जैसे मालवीय नगर में 2 दिन उछला फिर बंद हो गया, ऐसे ही फिर हो गया। पैसे दे देते हैं जी और बाद में चेक नहीं होता, फिर ऐसे ऐसे हादसे होते हैं जी, और मजबूरी में जाना पड़ता है जी बच्चों को, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतने ज़्यादा पढ़ाई के संसाधन है नहीं, तो मजबूरी में दिक्कत हो जाए जी, फिर बाद में हादसे होंगे जी, इवनिंग की ज़िंदगी खराब होगी जी। तो गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए सर इस बात पर। आपका? मेरा नाम सुखबीर है। सुखबीर जी, क्या कहना चाहोगे भविष्य का, कैसे पता चला, आखिरी बार किससे बात हुई? आखिरी बार पता चला उसकी मम्मी से ही बात हुई थी थोड़ी देर वीडियो कॉल पे। कमरे में मेरे धुआं भर गया है, मेरी बेहोशी की हालत में हो रही है, सीधा करके फ़ोन कट गया जी। वहाँ पे परिवार के लोग पहुँचे लखनऊ? हाँ पहुँचे, सुबह पहुँचे थे जी 3 बजे। उनको डेड बॉडी पहचानने में कुछ दिक्कत आई हो? नहीं, वहाँ कोई परेशानी नहीं आई जी, मैं मेडिकल में कोई परेशानी नहीं। क्या कहना चाहोगे सरकार से, क्या मांग करते हो इसको लेकर? बस गरीब परिवार है, इनकी सहायता करी जाए कुछ, और किसी के साथ ऐसा है आगे ना हो, सावधानी सावधानी है।